ए पी के 4 पद लिखे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है जिसमें ए बराबर दिया है 4 है और डी बराबर है 6 है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है जिसमें ए बराबर दिया है 10 है और डी बराबर दिया है 5 है। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है जिसमें ए बराबर 2 है और डी बराबर यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर ए पी के 4 पद लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अंतिम पद में डी जोड़ेंगे तो हमें पद निकलता है। यहाँ पर पहला पद में यहाँ पर 4 दिया तो हमको यहाँ पर क्या करना है, दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं A2 निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर A2 कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम पहला पद में यहाँ पर D जोड़ेंगे तो यहाँ दूसरा पद निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं A1 में जोड़ देते हैं D, यानी A1 मतलब यहाँ पर पहला पद हो गया। तो पहला पद यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 4 हो गया। और D में क्या दिया है, 6, यहाँ पर लिखेंगे 6। अब यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 में जोड़ेंगे 6 तो क्या हो गया, 10 हो गया। यानी कि यहाँ पर दूसरा पद बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पर निकालते हैं तीसरा पद, यानी यहाँ पर क्या करते हैं, A3 निकालते हैं तीसरा पद। तो तीसरा पद यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अंतिम पद में यहाँ D जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर दूसरा पद में D जोड़ेंगे। यानी यहाँ पर क्या करते हैं, A2 में जोड़ेंगे D, तो यहाँ पर तीसरा पद निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए A2 क्या दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, तो यहाँ लिखना होगा 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर D कितना, 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, 10 में यहाँ जोड़ दिए 6, यहाँ पर 10 में जोड़ दिए 6 तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 16 हो गया। यानी यहाँ पर तीसरा पद बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर चौथा पद निकालते हैं, यानी A4 निकालेंगे। तो A4 बराबर क्या आता है, तो A4 बराबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, तीसरा पद में यहाँ पर D जोड़ेंगे। यानी यहाँ पर क्या करते हैं कि A3 में जोड़ देते हैं D। तो यहाँ पर देखिए A3 क्या दिया है, यहाँ पर दिया है A3 बराबर कितना, 16 है, तो यहाँ लिखेंगे 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर D के मान कितना है, 6 है, यहाँ लिखेंगे 6। अब उसके बाद इसको जोड़ देते हैं, तो 16 में यहाँ पर जोड़ेंगे 6 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 22, यानी कि यहाँ पर चौथा पद बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। अब हम निकालते हैं A5, यहाँ पर निकालते हैं A5। तो A5 कैसे निकालते हैं, यहाँ पर A4 में जोड़ देते हैं D, तो A5 निकलेगा इस तरह से। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है, A4 बराबर कितना, 22 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए D के मान कितना है, 6 है, तो यहाँ लिखना होगा 6। अब इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 22 में जोड़ेंगे 6 तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 28 होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 28। यानी यहाँ पर क्या मिला कि दूसरा पद बराबर 10 आ गया, तीसरा पद बराबर 16 आ गया, चौथा पद बराबर कितना, 22 आ गया, और यहाँ पर पांचवा पद बराबर कितना, 28 आ गया। यानी यहाँ पर AP कैसे बनेगा, यहाँ पर AP इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा, पहला पद में यहाँ पर कितना, 4 है, तो यहाँ होगा 4 होगा। उसके बाद यहाँ दूसरा पद में क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 होगा। तीसरा पद में क्या दिया है, कितना, 16 है, यहाँ लिखना होगा 16। चौथा पद बराबर कितना है, 22 है, और पांचवा पद बराबर कितना है, यहाँ पर 28। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन रहा है, AP बन रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न कॉल करते हैं। यहाँ पर A बराबर क्या दिया है, 10 दिया है, और D बराबर 5 दिया है। तो यहाँ पर 4 पद निकालना, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम दूसरा पद निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं A2 बराबर, तो यहाँ पर दूसरा पद बराबर क्या होगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि A1 में जोड़ देंगे D, तो यहाँ पर दूसरा पद निकलेगा। तो यहाँ पर A1 में क्या दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पर लिखना होगा 10 प्लस हो जाएगा D के मान कितना, 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब इसके बाद यहाँ इसको जोड़ते हैं, तो 10 में यहाँ जोड़ दिए 5 तो क्या होगा, 15। यानी कि यहाँ पर दूसरा पद बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब हम निकालते हैं तीसरा पद, यानी A3 निकालते हैं। तो तीसरा पद बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि अंतिम पद में यहाँ D जोड़ेंगे। तो अंतिम पद यहाँ पर क्या है, दूसरा पद है, यानी यहाँ पर क्या करते हैं A2 में जोड़ देते हैं D, तो तीसरा पद निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है, A2 बराबर क्या है, 15 है, और D के मान कितना, 5 है। अब यहाँ पर 15 में जोड़ देते हैं, 15 में जोड़ेंगे 5 तो क्या होगा, 20 होगा। यानी कि यहाँ तीसरा पद बराबर आ गया, 20 आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं चौथा पद, यानी A4 निकालते हैं। तो A4 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर A3 में जोड़ देंगे D, तो A4 निकलेगा। अब मान रखते हैं, देखिए तो A3 के मान कितना है, 20 है,
तो यहाँ लिखना होगा 20। उसके बाद यहाँ डी की मान क्या दिया है 5, तो यहाँ पर लिखना होगा 5। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 में यहाँ जोड़ दिए 5, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 25 आ जाएगा। यानी यहाँ पर चौथा पद बराबर कितना आ गया 25 आ गया। अब हम निकालते हैं पांचवा पद यानी कि A5 निकालते हैं। तो A5 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर A4 में जोड़ देंगे D को, तो A5 निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए तो A4 बराबर क्या दिया है 25 दिया गया है और D का मान कितना 5 है। अब यहाँ पर 25 में जोड़ देंगे 5, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 30 आएगा। तो यानी यहाँ पर पांचवा पद बराबर कितना आ गया 30 आ गया। यानी यहाँ पर AP कैसे बनेगा, तो यहाँ पर AP बन रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर AP बराबर हो जाएगा, इसमें पहला पद में क्या आ गया 10 हो गया, तो यहाँ लिखना होगा 10 और इसके बाद दूसरा पद, तो यहाँ पर दूसरा पद बराबर कितना 15 है, तो यहाँ लिखना होगा 15 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पद में देखिए, तीसरा पद में क्या है 20 है, यहाँ लिखना होगा 20। उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा पद, तो चौथा पद में क्या दिया है 25 हो गया और पांचवा पद में क्या दिया है इसमें 30 दिया, तो यहाँ लिखना होगा 30। तो इस तरह यहाँ पर क्या बन रहा है कि AP बन रहा है। अभी हमने क्या किया कि पहला प्रश्न को हल कर दिया, दूसरा प्रश्न को हल कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। A बराबर यहाँ पर क्या दिया है 2 दिया है और D बराबर दिया है 10। तो यहाँ पर क्या करना है कि 4 पद लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि A2 निकालेंगे यानी कि दूसरा पद निकालेंगे। तो कैसे यहाँ पर निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि A1 में जोड़ देते हैं D को, तो यहाँ पर दूसरा पद निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि पहला पद में क्या दिया है यानी कि A1 में क्या दिया है 2, यहाँ पर लिखना होगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ D देखिए, D का मान कितना 10 है, तो यहाँ लिखना होगा 10। अब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 10 में जोड़ दिए 2, तो क्या मिलेगा 12, तो यहाँ पर लिखना होगा 12 यानी कि दूसरा पद बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं